बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं अल्लाह 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 फारान की चोटी का नगमा, फारान की चोटी का नगमा घर घर पहुँचाने निकले हैं अल्लाह 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 अल्लाह। कुरान की दौलत सीनों में, सुन्नत का फरेरा हाथों में। कुरान की दौलत सीनों में, सुन्नत का फरेरा हाथों में। गुलहाए सदाकत की खुशबू, गुलहाए सदाकत की खुशबू दिल दिल में बसाने निकले हैं अल्लाह 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 अल्लाह। ये इल्म तो मेरे आका की बारिश की बरसती बूंदे हैं। ये इल्म तो मेरे आका की बारिश की बरसती बूंदे हैं। तस्नीम नबूवत के कासे, तस्नीम नबूवत के कासे बस पीने पिलाने निकले हैं अल्लाह 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 अल्लाह। ताइफ में, बदर में, खंदक में मेरे आका ने जो दर्स दिया, यरमूक को यमामा करबल का, यरमूक को यमामा करबल का। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं अल्लाह 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 अल्लाह। फारान की चोटी का नगमा, फारान की चोटी का नगमा घर घर पहुँचाने निकले हैं अल्लाह 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 अल्लाह। कुरान की दौलत सीनों में, सुन्नत का फरेरा हाथों में। कुरान की दौलत सीनों में, सुन्नत का फरेरा हाथों में। गुलहाए सदाकत की खुशबू, गुलहाए सदाकत की खुशबू दिल दिल में बसाने निकले हैं अल्लाह 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 अल्लाह। ये इल्म तो मेरे आका की बारिश की बरसती बूंदे हैं। ये इल्म तो मेरे आका की बारिश की बरसती बूंदे हैं। तस्नीम नबूवत के कासे, तस्नीम नबूवत के कासे बस पीने पिलाने निकले हैं अल्लाह 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 अल्लाह। ताइफ में, बदर में, खंदक में मेरे आका ने जो दर्स दिया, यरमूक को यमामा करबल का, यरमूक
को यमामा करबल का पैगाम बताने निकले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। जिन्हें फर्क नहीं करना आता अल्लाह के अपनों गैरों में, उन फासिकों फाजिर सोचों को, उन फासिकों फाजिर सोचों को सूली पे चढ़ाने निकले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। कांटों को काटन का कहकर फूलों पे जो हमला करता है, हम ऐसे जालिम माली को, हम ऐसे जालिम माली को गुलशन से भगाने निकले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। पढ़िए अल्लाह 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 अल्लाह। सजदा तो फकत अल्लाह ही को है, ताज़ीम है अल्लाह वालों की। गुलदान अकीदा में हम तो, गुलदान अकीदा में हम तो ये फूल सजाने निकले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। इस्लाम की अज़मत की खातिर लाखों सर नजराना दे गई, दो रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। फारान की चोटी का नगमा, फारान की चोटी का नगमा घर घर पहुँचाने निकले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। कुरान की दौलत सीनों में, सुन्नत का फरेरा हाथों में। कुरान की दौलत सीनों में, सुन्नत का फरेरा हाथों में। गुलहाए सदाकत की खुशबू, गुलहाए सदाकत की खुशबू दिल दिल में बसाने निकले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। ये इल्म तो मेरे आका की बारिश की बरसती बूंदें हैं, ये इल्म तो मेरे आका की बारिश की बरसती बूंदें हैं। तस्नीम नबूवत के कासे, तस्नीम नबूवत के कासे बस पीने पिलाने निकले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। ताइफ में, बदर में, खंदक में मेरे आका ने जो दर्स दिया, यरमूक को यमामा करबल का, यरमूक
को यमामा करबल का पैगाम बताने निकले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। जिन्हें फर्क नहीं करना आता अल्लाह के अपनों गैरों में, उन फासिकों फाजिर सोचों को, उन फासिकों फाजिर सोचों को सूली पे चढ़ाने निकले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। कांटों को काटने कहकर फूलों पे जो हमला करता है, हम ऐसे जालिम माली को, हम ऐसे जालिम माली को गुलशन से भगाने निकले हैं। अल्लाह 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 पढ़िए। अल्लाह 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 अल्लाह। सजदा तो फकत अल्लाह ही को है, ताज़ीम है अल्लाह वालों की। गुलदान अकीदा में हम तो, गुलदान अकीदा में हम तो ये फूल सजाने निकले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। इस्लाम की अज़मत की खातिर लाखों सर नजराना देकर दो रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। फारान की चोटी का नगमा, फारान की चोटी का नगमा घर घर पहुँचाने निकले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। कुरान की दौलत सीनों में, सुन्नत का फरेरा हाथों में। कुरान की दौलत सीनों में, सुन्नत का फरेरा हाथों में। गुलहाए सदा खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब, बानी इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान। उनका इस्तेकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, राहे हक अज़्मे समीम, राहे हक अज़्मे समीम, गुंबद खज़रा की तंजीम, गुंबद खज़रा की तंजीम। जनाब बानी इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान, हुजूर मुफक्किर इस्लाम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा अल मुफद्दलुल मुअय्यद हुवा हामिदु व अहमदु व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि मा रकअ राकिउन व सजद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इतना कसीर इज्तिमा है और दुरूद व सलाम की बड़ी बरक़ात हैं। हमारे मुल्क पे जो आफतें छाई हुई हैं, हम मिलकर जब दुरूद पढ़ेंगे तो गुंबद खजरा के मकीन की तरफ से सलामती का जवाब आएगा और सारी नहुस्तें हट जाएंगी। सब मिल के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तौहीद और रिसालत के दाई हम कल भी थे और आज भी हैं। तौहीद और रिसालत के दाई हम कल भी थे और आज भी हैं। दीन इस्लाम के शैदाई हम कल भी थे और आज भी हैं। ये आज नहीं हैं बातिल से टकराओ की पहम तदबीरें, करबल की मंजिल के राही हम कल भी थे और आज भी हैं। हम ही से गुलशन महके थे, हम ही से कलियां चटकी थीं। हालात की आंख की बीनाई हम कल भी थे और आज भी हैं। हर दौर में हमने धरती से जुल्मत के दाग मिटाए हैं। तारीख की वाज़े अच्छाई हम कल भी थे और आज भी हैं। वो देख लो शेख अहमद को, वो देख लो आला हजरत को, इस देश के कामिल इस्लाही
हम कल भी थे और आज भी हैं। हर ढब पे अजमत बांटी है, हर फितने की जड़ काटी है, हर जालिम फौज की पसपाई हम कल भी थे और आज भी हैं। नामूसे नबी पे मर मिटना ये अजल से है दस्तूर अपना, गाजी मुमताज से सौदाई हम कल भी थे और आज भी हैं। ये सुन लें चोर अंधेरों के, अब आ गए दौर सवेरों के, हर गासिब सोच की रुसवाई हम कल भी थे और आज भी हैं। बिन इज़्न नहीं कुछ हो सकता, हो इज़्न तो बंदा भी दाता। बिन इज़्न नहीं कुछ हो सकता, हो इज़्न तो बंदा भी दाता। तौहीद की कामिल आगाही हम कल भी थे और आज भी हैं। जो तुमने धूम मचाई है ये फिक्र रिजा से आई है, ए आसिफ सिद्क की गोयाई हम कल भी थे और आज भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफखरे मौजूदात जीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़माम सैयदे सरवरां हामिए बेकसाम कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत हजरत हाफिजुल हदीस रहमहुल्लाह ताला के चमन के अजीम फूल परवुर्दा आगोश वलायत हजरत पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहेब मशहदी ज़ीदा मजदूहू सजादा नशीन आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ नहायत ही जलीलुल कद्र शुयूखुल हदीस मुफ्तियान किराम पीरान तरीकत सुन्नी तंजीमात के कायदीन मुख्तलिफ शोबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हजरात व ख़वातीन, ये इतना बड़ा पुरकैफ इज्तिमा इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 5वें इज्तिमा सिरात मुस्तकीम के मौका पर सालाना अकीदा तौहीद सेमिनार के नाम से जो इनेकाद पजीर है, मेरे दोनों जानिब स्टेज पर हर चेहरा गुलाब की तरह मुस्करा रहा है। यह नजूमों कवाकिब मुख्तलिफ अजीम आस्तानों के सज्जादा नशीन मुख्तलिफ मदारिस के मुहतमिमीन मुदर्रिसीन और बड़ी बड़ी जलील कदर शख्सियात तुम्हारे सामने जलवागर हैं और मजमा भी हर तरफ मुझे पुरनूर चेहरों से नजर आ रहा है। अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो ये एक तवील लिस्ट है। पहले ही हम चूंकि काफी लेट हो चुके हैं, इस वास्ते मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं। आज इस रूहानी इज्तिमा को देखकर मेरा दिल बाग बाग है। ये सुन्नी चेहरे, ये सुन्नी आंखें, ये सुन्नी जुबानें और ये सुन्नी दिमाग जो आज इस ग्राउंड में यकजा हैं, मुझे रोशन कल की नवीर सुनाई दे रही है।
मेरी आंखों के सामने अपने असलाफ की उन मेहनतों का समर है। मैं इस वक्त तुम्हारे सामने तकरीर कर रहा हूं, मगर मेरी सोच भिक्की शरीफ के हाफिजुल हदीस की मजलिस में कहीं बैठी है। मैं बोलता तो तुम्हारे सामने तुम्हें नजर आ रहा हूं, मगर मैं कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी के किसी जलसे में बहसीयत सामे बैठा हूं। मेरी आंखों के सामने उस्ताजुल अरब वल अजम हजरत अल्लामा अता मोहम्मद बंदयालवी की वो मसनद है जो जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ में सजती थी। मैं उस महफिल की तरफ देख रहा हूं जो बगदाद शरीफ में हजरत गौसे पाक रहमहुल्लाह ताला की गुंबद के ज़ेरे साया हजरत शेख अब्दुल करीम मोहम्मद अल मुदर्रिसुल बगदादी रहमहुल्लाह ताला के फयूज़ व बरकात की महफिल होती थी। वो सारे अकाबिर आज दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन उनका फैज और ठाठे मारता ये समुंदर नजर आ रहा है। इसमें कोई मेरा कमाल नहीं, कमाल उन बुजुर्ग हस्तियों का है कि जिनका फैज मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है। मुझे लाहौर का वो तारीखी दिन याद है। हमदर्द सेंटर के अंदर पीर तरीकत हजरत पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम मशहदी रहमहुल्लाह ताला इदारा सिरात मुस्तकीम का इफ्तिताह फरमा रहे थे और शहीद पाकिस्तान डॉक्टर सरफराज नईमी साहिब रहमहुल्लाह ताला पहले रुकन की हैसियत से फारिम फिल कर रहे थे। मैं ये समझता हूं आज एजेंसियों के ताउन के बगैर, माली मनफत के बगैर हर तरफ से ये जो आशिकों का सैलाब आया है, जो अपने खर्चे पे आए हैं और अपने जज्बे पे आए हैं, ये इस बात का रोशन मुजाहरा हो रहा है कि इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी बेटे बेदार हो चुके हैं। इमाम फजल हक खैराबादी रहमहुल्लाह ताला के सपूत मैदान में निकल चुके हैं। इस बात से आज दुश्मनों की नींदें हराम हो रही हैं कि हजरत मुजद्दिद अल फैसानी रहमतुल्लाह अलैह का सौज एक बार फिर अंगड़ाई ले रहा है। आज ये पता चल रहा है गैरों को कि हजरत मोइनुद्दीन वल मिल्लत हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह ताला की फिक्री नस्ल अपनी मंजिल के करीब होती नजर आ रही है। अल्लाह के फजलो करम से ये इज्तिमा दुश्मनों पर लर्जा तारी करेगा और कल आने वाले वक्त के लिए उम्मीदों का पैगाम लाएगा। मेरे भाइयों, वो दिन गुजर गए जो दिन सोने के थे। अल्लाह के फजल से अब हर सुन्नी बेदार हो चुका है। हमें एहसास है आज हालात क्या है। मेरे अजीज मुफ्ती असरार अहमद हबीबी साहब आपके सामने जो अपना दर्द पेश कर रहे थे, वो उसमें हक बजानिब है। और वो ये याद रखें कि इंशाअल्लाह पंजाब के उलमा व मशाइख अपने दिल में जज्बा ईमानी जो रखते हैं, वो यकीनन अपने बलोच भाइयों को भूलने वाले नहीं और वहां के अहले सुन्नत व जमात को पीछे रखने वाले नहीं। मुझे एहसास है आज जिस वक्त हम इस सेमिनार में बैठे हैं, जो इस वक्त कायनात का मुनफरिद सेमिनार है, लौह तौहीद का नाम चंदों के लिए तो बहुत से लोग लेते हैं, मगर इस अंदाज में नूरे तौहीद को तकसीम करने के लिए, शौके मार्फत को आम करने के लिए इस कायनात पे आज जिस अंदाज में अल हक तुम जमा हुए हो, यकीनन लगता है कि सुबह करीब आने वाली है। मुझे उस दिन से बड़ा खदशा था, मेरी सोच से धुआं निकल रहा था, मेरा दिल चूर चूर हो रहा था जब वेम्बले कॉन्फ्रेंस के नाम से एक बहुत बड़ा मेला मवेशियां सजाया गया और मेरे रब के नाम को
झूठे माबूदों के साथ मिलाकर अल्लाह के नाम की तौहीन की गई और इस अंदाज में अकीदा तौहीद पर जुल्म सितम किया गया। मैं सोच रहा था कब वो दिन आएगा जब रब्बे वाहिद के मानने वाले इकट्ठे होकर कृष्णा के और बुद्ध के मानने वालों को बताएंगे कि रब के मानने वाले आज भी जिंदा हैं और उसकी तौहीद और किबरियाई का सबक देते आ रहे हैं। मैं यहां से लेकर नजद के गंजे पत्थरों तक उस कंपनी को भी दावते फिक्र दे रहा हूं जो हर वक्त अहले सुन्नत व जमात पर शिरक के तीर छोड़ते रहते हैं और फतवे दागते रहते हैं। मैं उनको बता रहा हूं कि देखो ज़ौक़े तौहीद कैसा है, देखो शौक़े तौहीद कैसा है। आपके सामने पाकिस्तान की उनकी जमातों के जलसे भी हैं, उनकी दिन रात की मसरूफियात भी हैं। रब्बे काबा की कसम, तौहीद के नाम पर तौहीद के नूर को फैलाने के लिए और वो तौहीद जिसकी समझ रिसालत के बगैर आती नहीं है, उसके पैगाम को आम करने के लिए हमारा जो इज्तिमा है ये उनकी आंखें खोल रहा है। और मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, जो हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी को बत कहते हैं, जो हजरत बाबा फरीद के आस्थाने को शिरक का अड्डा कहते हैं, मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूं। हम आखिरी सांस तक उनका ताकब करेंगे और उनको बताएंगे कि तौहीद के मानने वाले कल भी हम थे और तौहीद की अजानें देने वाले आज भी हम हैं। मोहतरम सामिन हजरात, आपके बोलने से पता चला कि दिल तड़प रहे हैं, आंखें सूए मदीना शरीफ लगी हुई हैं, जज्बों का एक सैलाब है। वह देखने वालों देखो, इनमें से कोई सोया हुआ नहीं है। रात बीत गई है, ये अमेरिका के पेट्रोल पे चलने वाले नहीं, ये मदीना के लुकमा पे पलने वाले हैं। और अपने जोशो जज्बा से आज इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वसाइल वाले अपने वसाइल की वजह से हमें हेच ना जाने। हम कभी बदनी ताकत से लड़ते ही नहीं, हम हमेशा मदनी ताकत से लड़ने वाले हैं। ये रोशन चेहरे, मैं किस किस तंजीम का नाम लूं, मैं किस किस आस्थाने का जिक्र करूं। शहीदों की वारिस सुन्नी तहरीक के कायदीन भी बैठे हैं इस इज्तिमा के अंदर, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के रहनुमा भी बैठे हैं, सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल के कायदीन भी बैठे हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान के गयूर अहबाब भी बैठे हैं। इस इज्तिमा के अंदर हर सुन्नी तंजीम के फर्जंद मौजूद हैं। जामिया निजामिया हो या जामिया नईमिया हो, मुल्क की हर दरसगाह के फूल इस गुलशन में आज अपनी खुशबू फैला रहे हैं। मैं ये क़यामत समझता हूं हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की। उन्होंने बिक्की शरीफ जैसे एक देहात में बैठकर जिस तहरीक का आगाज किया था, आज वो तहरीक दुनिया के कोने कोने में छाई हुई नजर आ रही है। मोहतरम सामिन हजरात, नामूस रिसालत के मौजू पर भी हमने इससे पहले सेमिनार किए हैं और इस साल के अंदर भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इश्क़ रसूल अलैहि सल्लम सेमिनार का इनेकाद भी हुआ है। ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हम तौहीद को भी बयान करते हैं, हम रिसालत को भी बयान करते हैं, और कुछ लोग ये बातें करते थे कि ये सिर्फ नबी का नाम लेते हैं और अल्लाह का नाम नहीं लेते। हमने उनके इस प्रोपेगेंडे को गलत साबित किया है। और वैसे भी ये बात जो वो करते हैं कोई बात ही नहीं। इमाम बुखारी से बड़ा तौहीद परस्त कौन होगा?
उनकी बुखारी को देखो, बुखारी का सबसे बड़ा मग्ज़ किताबुल ईमान है, उसको देखो। किताबुल ईमान में तुम्हें एक बाब नजर आएगा जिसका नाम है बाब हुब्बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत रसूल सल्लम का बाब। और कैसा है बाब हुब्बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल ईमान, कि मोहब्बत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान है। मेरे इमाम ने कहा था, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इश्क रसूल तो ईमान है, ईमान की जान है, जान का चैन है और चैन का सामान है। तो बुखारी शरीफ में यह बाब तो मिलेगा कि बाबो हुब्बिर रसूल अलैहिस्सलाम मिनल ईमान, तुम्हें बाबो हुब्बिल्लाह मिनल ईमान नहीं मिलेगा। तो क्या इमाम बुखारी को तौहीद से प्यार नहीं? क्या इमाम बुखारी तौहीद मानने वाले नहीं? हुब्बिर रसूल मिनल ईमान का बाब तो है, और हुब्बिल्लाह मिनल ईमान का जुदा बाब नहीं है। इमाम बुखारी दुनिया को बता रहे थे कि जो हुब्बे रसूल वाला होता है वो हुब्बे खुदा वाला जरूर होता है। इस बुनियाद पर रिसालत का नाम लेने वालों पर कोई ये इल्जाम न दे कि इनको तौहीद का पता नहीं। इमाम बुखारी ने ये अंदाज इस्तेमाल करके बताया है कि यूं तो हो सकता है कुछ अल्लाह का नाम लेने वाले हों और रिसालत से बुग़्ज़ रखें, मगर जो रिसालत का इश्क रखता है वो अल्लाह का नाम लेने वाला जरूर होता है। अकीदा तौहीद सेमिनार का सिलसिला और इसके समरात आज आंखों के सामने मौजूद हैं। इस सिलसिले में अल्लाह के फजल करम से अब तक 18 घंटे की गुफ्तगू मुख्तलिफ सेमिनार्स में और एतराज़ात के जवाब जो है उनके प्रोग्रामों में दिए जा चुके हैं। 18 घंटे का बयान तौहीद का पैगाम, जिसमें हमने मेयार उलूहियत को बयान किया। यह सफर हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की दहली से शुरू हुआ था और आगे बढ़ता जा रहा है। अल्लाह का फजल है, आज से पहले जो 3 सेमिनार हुए हमारी किसी एक दलील का भी कोई जवाब नहीं दे सका। मैंने मेयार उलूहियत को बयान किया था कि मेयार उलूहियत मददगार होना नहीं, मेयार उलूहियत मुश्किल कुशा होना नहीं, मेयार उलूहियत हाजत रवा होना नहीं, मेयार उलूहियत वाजिबुल वजूद होना है, मेयार उलूहियत मुस्तहिक के इबादत होना है। मेरे रब के सिवा कोई वाजिबुल वजूद नहीं, मेरे रब के सिवा कोई मुस्तहिक के इबादत नहीं। जहां तक मददगार होने का ताल्लुक है, रब चाहता है तो खुद मदद फरमाता है, चाहता है तो अपने बंदों से मदद करवा देता है। इस मेयार उलूहियत पर यहां से लेकर नजद तक के मुफ्तियों को हमने झंझोड़ा था। आज इस वक्त तक उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। जो उनका मेयार उलूहियत था उसके मुकाबले में मैंने कुरान मजीद की 100 आयात पेश की हैं और 100 आयात में से किसी एक का भी वो जवाब नहीं दे सके। और जो हमने मेयार उलूहियत बयान किया है अल्लाह के फजल से अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान मजीद उसकी हिमायत करता नजर आता है। सुफ़ा से लेकर आज तक की रोशनी जिसको अकीदा तौहीद से ताबीर किया जाता है, इस उम्मत की पूरी उम्र, हर साल, हर सदी, हर साल, हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, उम्मत की पूरी उम्र में हर सदी से जो हमने अकीदा साबित किया था आज तक उसका भी कोई जवाब नहीं दे सका। इबादत और इस्तिआनत के लिहाज से हमने ये कहा था इबादत की 2 किस्में नहीं, इस्तिआनत की 2 किस्में हैं। माबूद मजाजी नहीं हो सकता, मददगार मजाजी हो सकता है। इस पर जो दलाइल दिए थे आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। हमने कब्र और बुत में फर्क पर दलीलें पेश की थी कि कब्र और है, बुत और है। आज तक इस मौजू पर भी कोई जवाब नहीं आया। हमने इस सिलसिला में इस चीज को वाज़ेह किया था कि रब्बे जुल जलाल बुतों को अपनी मदद का मजर नहीं बनाता, अपनों को मदद का मजर बना देता है। अल्लाह दुश्मनों को अपने दरबार का वसीला नहीं बनाता, लेकिन अपनों को अपने दरबार का वसीला बना देता है। उस अंदाज का तज़किरा भी आज तक हमें किसी की तरफ से जवाब नहीं मिला। ये ना समझो
कि जो हम ज़रब लगाते हैं वो उनको लगती नहीं। मुझे इस बात का एहसास है कि सऊदी अरब तक और उनके मराकज़ तक हमारी आवाज गूंजती है। वहां से हमें फोन आते हैं कि हम ये जवाब देंगे, ये जवाब देंगे। जो कुछ उनकी तरफ से कहा गया मैं अभी उसका जवाब दूंगा और मैं ये वाज़ेह करूंगा कि मेरी दलील कल भी सच्ची थी, मेरी दलील आज भी सच्ची है, मेरा मसलक कल भी सच्चा था, मेरा मसलक आज भी सच्चा है। और इस बात को वाज़ेह करूंगा कि तौहीद और रिसालत का पैगाम जो सुफ़ा से चलकर बरेली शरीफ तक पहुंचा था और बरेली शरीफ से चल के भिक्की शरीफ तक पहुंचा था, उस पैगाम को जो रब्बे जुल जलाल की तरफ से हिमायत मुयस्सर है खालिक़े कायनात के फजलो करम से, उस पैगाम को रियालों के जोर से रोका नहीं जा सकता। अल्लाह के फजल से हर तरफ फतह करता चला जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही नहीं, हमने प्रिंट मीडिया में भी हक अदा किया और रब्बे काबा के उस फजल पर करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूं कि जंग न्यूज़पेपर जैसे कौमी अखबार में पूरा पूरा पेज हमारे दलाइल से मुज़य्यन छपा और सबके सामने है। आज तक किसी एक दलील का जवाब किसी कौमी अखबार में, किसी रिसाले में कोई दे नहीं सका। उसमें बतौर खास 2010 का 20 मई का रोजनामा जंग है जिसमें पूरा पेज हमारे मेयार उलूहियत के बयान पर है और 26 अगस्त 2011 का जंग का वो पर्चा है जिसमें पूरा पेज हमारे अकीदा तौहीद सेमिनार की वो पूरी दलाइल की फहरिस्त उसमें मौजूद है। ऐसे ही ये 6 अप्रैल 2012 को औसाफ में मुकम्मल दलाइल का एक मंजर सामने आया है और आज की अशर्क के अंदर भी वो दलाइल मौजूद हैं। हम इन अखबारात के जो मालिकान हैं उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और बाकी को दावत भी देते हैं कि ये हमारा हक है। जब दलीलें हमारे पास हैं तो हमारे इस हक को तस्लीम किया जाए और हमारे इस हक को आगे पहुंचाया जाए। मुझे पंजाब के हुक्मरानों और वफाक के हुक्मरानों से ये शिकायत है कि हमारे मुल्क के अंदर इस कदर फिरका वारियत कुछ लोगों की तरफ से फैलाई जा रही है। रक्षों के पीछे प्लानर फ्लेक्स लगे हैं, हैंडबिल छपे हैं और चाकिंग हुई है कि दाता जो कहे हजरत अली हजवेरी को वो मुशरिक हो जाता है, माज़अल्लाह वो काफिर हो जाता है, उसका ईमान नहीं या वो फलां हराम काम कर रहा है। मैं आज इस इज्तिमा में इस बड़े मजमे के सामने हाकिमाने वक्त को यह पैगाम दे रहा हूं, अगर किसी को दलील का इल्म का घमंड हो तो किसी कोर्ट में आ जाए, हम उसके गुरूर को दूर करेंगे। और अगर किसी अदालत में वो हमारे दलाइल का मुकाबला नहीं कर सकता तो हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी के शहर में ऐसी स्क्रीनें लगा कि जिसमें कहा जाए कि दाता कहने वाला माज़अल्लाह काफिर है या मुशरिक है। नहीं नहीं, हम ऐसा जुल्म नहीं होने देंगे। ये इदारा सिराते मुस्तकीम इल्म और तहकीक की एक दुनिया है, ये एक फिक्री तंजीम है, इसका मकसद दलील दरवाजे तक पहुंचाना है। हम ठंडे दिल से उनको दावते फिक्र दे रहे हैं। उनकी जो 2-4 तंजीमें हैं इस मुल्क के अंदर, लोग रोजाना उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बाजीगरी का एहतमाम किया होता है और जलसे का शो रखा होता है। मैं उन तमाम तंजीमात के लीडरों को अपनी तरफ से ये दावत दे रहा हूं कि वो जिस कोर्ट के जरिए से भी हमारे अकीदा तबर्रुक पर बहस चाहें, हमारे अकीदा तवस्सुल पर बहस चाहें, वो औलिया अल्लाह की बादस विसाल इस्तियानत पर बहस चाहें, दलील की रोशनी में वो अपने जिस कायद के साथ भी, वो पाकिस्तानी हो या नजब तक का कोई भी हो, मैं सर के बल चल के ये साबित करूंगा कि फिक्र रिजा कल भी सच्ची थी, फिक्र रिजा आज भी सच्ची है।
इस सिलसिला में उन लोगों की वारदात कैसी है आपको कुछ समझाना चाहता हूं। उलमा तो वैसे ही जानते हैं, अवाम तक कि जहां कोई हो फौरन उसको पकड़ो। अगर एक भी बिगड़ा हुआ तुम्हारे समझाने से समझ गया तो पूरी दुनिया के सदके से बड़ा सवाब मिल जाएगा। इस वास्ते सर छुपाने की जरूरत नहीं, मुंह दिखाने की जरूरत है। वो मुंह की खाएंगे अगर तुम सीना चौड़ा करके बाजार में चलोगे कि हम हक पर हैं, हक के दाई हैं, हक रूह में है, हक सीने में है। रब्बे काबा की कसम मैं हजारों दलाइल की रोशनी में कह रहा हूं, हमारी मट्टी अगरचे बर्रे सगीर की है मगर सीनों में नूर मदीना शरीफ का है। वो आदि आदि आयतें पढ़ के हम पे हमला करते हैं, मेयार उलूहियत में धांधली करते हैं, उसलूब को बदलते हैं और फिर बातें करते हैं। मैं आपके सामने इस इल्मी दस्तरखान में कि जिसमें अल्लाह के फजल से हर तरफ दिल चैन से बैठे हैं, रूह मुतमईन है, दाता का नगर है और सुए मदीना शरीफ सफर है। कोई जल्दी में नहीं, किसी को कोई बेचैनी नहीं, किसी को कोई इस्तिराब नहीं, ठंडी हवा मदीना शरीफ की चल रही है। इस वास्ते इत्मीनान मजीद रख के बात को सुनना है, समझना है और आगे पहुंचाना है, ताकि जो कुएं को मीनार कहते हैं और मीनार को कुआं कहते हैं उनको जवाब दिया जाए और साबित किया जाए कि खालिक कायनात ने हमें सुफ़ा वाली रोशनी अता फरमाई है। असल में बात यह है, एक है उलूहियत जो रब के सिवा किसी को मिल ही नहीं सकती, ना मजाजी ना ही अताई। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो अल्लाह के सिवा अल्लाह के बंदों में भी पाई जाती हैं अल्लाह के देने से। होता क्या है, कुरान मजीद में जब उसका बयान आता है तो नफी मुतलकन होती है और मकसद अपनों की नफी नहीं होती, मकसद गैरों की नफी होती है। और धांधली करने वाले कहते हैं देखो कुरान में ही आ गया है, तो जब कुरान में है तो फिर अल्लाह के लिए ही है, अल्लाह के सिवा किसी के लिए मानोगे तो शिर्क हो जाएगा। इस तरह सादा लौह लोगों को वो वर्गलाने की कोशिश करते हैं। मैं एक मिसाल देकर इंशाअल्लाह वाज़ेह करूंगा, जहां बैठोगे खुशबू आम करोगे, कोई बदबू तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। कुरान मजीद बुरहान रशीद के 3 मकामात पर एक चीज का जिक्र है कि वो है अल्लाह की। वो क्या है? इज्जत। कुरान मजीद बुरहान रशीद में इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, इज्जत सारी अल्लाह की है। बोलो इज्जत सारी, बेशक इज्जत सारी अल्लाह की है, बेशक इज्जत सारी अल्लाह की है। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेयार उलूहियत नहीं, अल्लाह में भी हो सकती हैं, अल्लाह के बंदों में भी हो सकती हैं, मगर अल्लाह के दुश्मनों में नहीं हो सकती। अगर दुश्मनों में मानेंगे तो फिर इनकारे कुरान होगा, अगर महबूबों में मानेंगे तो इनकारे कुरान नहीं होगा। अब जिस वक्त इन्ना भी है, लिल्ला भी है, जमिया भी है, और एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह है कि इज्जत किसकी है। सारे बोलो इज्जत किसकी है। सूरह निसा पढ़ो, खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू का फरमान सूरह निसा के अंदर मौजूद है। रब्बे जुल जलाल इस मौजू को खुद बयान फरमा रहा है। खालिक़े कायनात का ये फरमान सूरह निसा की आयत नंबर 139 में है। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, बेशक इज्जत सारी, सारे बोलो इज्जत सारी। यही बात खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू सूरह यूनुस में फरमाता है, आयत नंबर 65 है। अल्लाह फरमाता इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीया, बेशक इज्जत सारी, सारे बोलो इज्जत सारी अल्लाह की है। यही बात रब्बे जुल जलाल सूरह फातिर में फरमाता है, आयत नंबर 10 है। और खालिक़े कायनात फरमाता है फलिल्लाहिल इज्जतु जमीया, इज्जत सारी अल्लाह की है। अब 3 आयात
मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद से पेश की। कुरान मजीद में तो एक जगह भी आ जाए तो बात पक्की है, ये 3 जगह है, और फिर इन्ना भी है 2 मकामात पर, और साथ जमिया भी है 3 मकामात पर। अब इज्जत एक वस्फ है जो अल्लाह के लिए बयान किया जा रहा है, और फिर जमिया के साथ जिक्र हो रहा है, तो मतलब क्या बना? अगर इज्जत के करोड़ अफराद हैं तो करोड़ के करोड़ अल्लाह के लिए हैं, एक भी किसी दूसरे के लिए नहीं है। अब जो अंदाज दूसरे लोगों का बयान तौहीद का है, उसका नतीजा क्या आएगा? जब ये आयत उनके कानून के मुताबिक पढ़ी जाए, इन आयात का उनके कानून के मुताबिक मतलब बयान किया जाए, तो क्या बनेगा कि अगर अल्लाह के सिवा किसी की कोई इज्जत करेगा तो माज़अल्लाह शिर्क हो जाएगा। क्योंकि जब इज्जत अल्लाह की है और सारी अल्लाह की है, तो अल्लाह के अलावा अगर किसी बंदे की इज्जत करेंगे, कोई मां की इज्जत करे या बाप की, उस्ताद की इज्जत करे या पीर की, बड़े भाई की इज्जत करे या बड़े दोस्त की, उनके नजरिया के मुताबिक शिर्क हो जाएगा। क्योंकि कुरान कह रहा है इज्जत सारी अल्लाह की है। और हम कहेंगे कि बेशक जमिया का लफ्ज आया है, बेशक रब्बे जुल जलाल ने इन्ना भी फरमाया है, खालिके कायनात ये फरमा के कि इज्जत सारी अल्लाह की है। मेरा रब गैरों की नफी कर रहा है, अपनों की नफी, सारे बोलो अपनों की नफी, अपनों की नफी, वो गैरों की नफी कर रहा है, अपनों की नफी नहीं कर रहा। इस आयत से कानून समझो। फिर बाकी इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह इन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमिया लिल्लाहि शफा, वो सारे जो अंदाज हैं हर जगह इस कानून की समझ आ जाएगी। अब यहां पर इज्जत अल्लाह की है और इज्जत सारी अल्लाह की है। अगर इसमें उन मुनकिरीन का अंदाज लिया जाए तो किसी एक के लिए भी रब के सिवा इज्जत मानी गई तो शिर्क हो जाएगा। मगर हमारा अंदाज क्या है, सुफ़ा का अंदाज क्या है, दार अरकम का अंदाज क्या है, बद्र हुनैन वालों का अंदाज क्या है, सहाबा और ताबईन का अंदाज क्या है? वो ये है कि अगरचे रब्बे जुल जलाल ने लफ्जों में नफी मुतलकन की है, मगर नफी गैरों की है, अपनों की नफी कि इज्जत अल्लाह की है सारी। इज्जत अबू जाल की नहीं, इज्जत उतबा की नहीं, इज्जत शैबा की नहीं, इज्जत लात की नहीं, इज्जत मनात की नहीं, इज्जत तागूत की नहीं, इज्जत बुत की नहीं। रब्बे जुल जलाल ये फरमा के कि सारी इज्जत अल्लाह की है, ये बता रहा है कि इज्जत लातो मनात की नहीं, मगर ये जाहिर कर रहा है कि मेरे महबूबों की इज्जत है। अब जो फ्लैक्स छपवाने वाले, रक्षों पे लगाने वाले, उनका अंदाज लिया जाए तो फिर क्या बनेगा? ना लातो मनात की इज्जत है, ना दाता गंजे बख्श की इज्जत है। लेकिन अगर कुरान का कुरानी अंदाज लिया जाए तो मतलब क्या होगा? अल्लाह फरमा रहा है इज्जत सारी मेरी है, लातो मनात की इज्जत नहीं, दाता गंजे बख्श की इज्जत है। अब इन आयात में हम अपने पास से कुछ नहीं लगाते, जहां ये लिखी है माकबल पढ़ो तो पता चलेगा कि अल्लाह की बात का मतलब क्या है, रब फरमाना क्या चाहता है, रब बता क्या रहा है। माकबल को देखने से मतलब वाज़े हो जाएगा और खुद ब खुद पता चलेगा कि अगरचे रब्बे जुल जलाल ने कोई लफ्जों में तकसीम नहीं की कि मैं गैरों की नफी कर रहा हूं, अपनों की नफी नहीं कर रहा, अगरचे ये तफसील नहीं, मगर माकबल वाज़े करेगा कि रब के फरमान का मतलब क्या है। और जब हम माकबल को देखेंगे आगे आयत खुद बोल पड़ेगी कि रब्बे जुल जलाल लोगों को बताना क्या चाहता है। इस सिलसिला में पहले मकाम पर जब यह आयत आई है सूरह निसा के अंदर, वहां पर माकबल क्या है? अल्लाह फरमाता बश्शिरिल मुनाफिकीन, मेरे महबूब मुनाफिकीन को बिशारत दे दो, बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, कौन के लिए दर्दनाक अजाब है। वो मुनाफिक कौन है? अल्लज़ीना यत्तखिज़ून अल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मोमिनीन, जो मोमिनों को छोड़ के काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं। रब्बे जुल जलाल फरमाता है अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जता, क्या ये उनके पास, कौन? मुनाफिक काफिरों के पास
इज्जत ढूंढने जाते हैं, इज्जत मांगने जाते हैं। अल्लाह इसके जवाब में फरमाता है फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। फरमाया इज्जत मुनाफिक के डेरे से नहीं मिलती, इज्जत मोहम्मद अरबी के आस्ताने से मिलती है। जिक्र अगरचे ये है कि इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, कि इज्जत सारी अल्लाह की है, मगर नफी किसकी की? नफी अबू जाल की, नफी मुशरिकीन ने मक्का की। और इस बात अपने महबूब का किया, महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों का किया। फरमाया जो ये मुनाफिक जाके इज्जत ढूंढते हैं मुशरिकों के पास जाकर, उनसे इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत उनसे मिलेगी जो मेरे नुमाइंदे जमीन पर मौजूद हैं। तो अब खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के कुरान को माकबल से पढ़ने से पता चला फ़इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ। रब्बे जुल जलाल बोल रहा है, अगरचे लफ्ज़ ये है कि इज्जत सारी अल्लाह की है, मकसूद गैरों को निकालना है, मकसूद अपनों को निकालना नहीं है। इस हसर से यह मकसूद है कि अबू जाल के डेरे से इज्जत नहीं मिलती, हजरत सिद्दीक़ अकबर के डेरे से इज्जत मिल जाती है। अगले मकाम पर कुरान मजीद बुरहान रशीद में इसी आयत का माकबल देखो जो सूरह यूनुस के अंदर है 11वें पारे में। रब्बे जुल जलाल उस मकाम पे फरमाता है, आयत नंबर 65 का माकबल, अल्लाह फरमाता वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, महबूब मेरे तुझे उन काफिरों की बातें गम में ना डाले। काफिर कहते थे लस्त मुरसला, तुम रसूल नहीं हो। काफिर कहते थे माज़ल्ला तुम मजनून हो, इस तरह की बातें करते थे। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया महबूब तुझे उनकी बातें गम में ना डालें। क्यों? इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, बेशक इज्जत सारी अल्लाह के पास है। तो मतलब क्या बना? महबूब वो जो कहें कहते फिरे, इज्जत कोई उनके पास है कि उनके घटाने से घट जाएगी? अगरचे सरकार को पता है कि इज्जत सारी रब के पास है, मगर रब महबूब को अपने प्यार से मजीद सहारा देना चाहता है, मजीद हौसला बख्शना चाहता है। अगर वो तुझे रसूल नहीं मानते, ना माने, इज्जतें देने वाला मैं हूं, मैं तुझे रसूल बनाने वाला हूं, मैं तुझे शाने देने वाला हूं। अब इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ का मतलब क्या बना कि जो तुझे रसूल ना कहे, इज्जत उनकी नहीं, इज्जत मेरे पास है, मैं देने वाला हूं, इज्जत मेरे पास है, मैं बांटने वाला हूं। अब यहां से भी पता चला कि इज्जत ऐसी चीज नहीं है कि जो रब्बे जुल जलाल के साथ यूं खास हो जैसे इबादत खास है। इबादत का वस्फ कि वो कोई माबूद बन जाए, अल्लाह किसी को माबूद नहीं बनाता, लेकिन अल्लाह इज्जत वाला बना देता है। तो अगरचे ये कह रहा है कुरान कि इज्जत सारी अल्लाह की है, तो पता चला ये ऐसा हसर नहीं है जैसा इबादत का होता है। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, इज्जत अल्लाह की भी है, और इज्जत अल्लाह जिसे चाहे उसको भी इज्जत वाला बना देता है। ऐसे ही कुरान मजीद बुरहान रशीद के अगले मकाम पर सूरह फातिर के अंदर रब्बे जुल जलाल इसी मफहूम को जो बयान करता है, तो उसमें वाज़े तौर पर माकबल में है मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, कि जो इज्जत का इरादा करता है बस इज्जत तो सारी अल्लाह के पास है। तो यहां से पता चला कि इज्जत ऐसी चीज नहीं जो आगे दी ना जा सकती हो, इज्जत ऐसी चीज नहीं कि जिसका कोई इरादा ना करता हो, इज्जत ऐसी चीज नहीं कि जो रब से मांगना नाजायज हो, इज्जत ऐसी चीज नहीं कि जो रब से मांगे तो रब के दरबार से धुतकारा जाए। नहीं, खालिक़े कायनात फरमाता है जो इज्जत चाहे मेरे पास इज्जत है, मैं देने वाला हूं, मैं बांटने वाला हूं। तो इन तीनों आयात से पता चला अगरचे लिल्ला भी है, इन्ना भी है, जमीया भी है, कि बेशक इज्जत सारी अल्लाह की है, मगर इस हसर से नफी बुतों की है, इस हसर से नफी काफिरों की है, इस हसर से नफी यहूद और नसारा की है कि बुत की इज्जत नहीं, काफिर की इज्जत नहीं, लात मनात की इज्जत नहीं। और इससे यह साबित होता है इज्जत अल्लाह की भी है, अल्लाह के बंदों की भी है। अब